एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पाद तो बनते ही हैं, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का खासियत है कि ये अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर देखिए CH4 मेथेन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ चुके होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। तो बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है या किसको कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर से जिसमें हम ऊष्मा देने की आवश्यकता है। यदि हम बाहर से ऊष्मा ना दें वह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करके संपन्न होती है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, AgCl। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो इसमें से क्लोरीन उड़ जाते हैं और हमको Ag सिल्वर ऐसे बच जाते हैं, चांदी। लेकिन अगर इसे हम सूर्य के प्रकाश में ना रखें तो क्या होगा, क्या उसमें से सिल्वर निकलेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया है जो ऊष्मा पाकर ही संपन्न होती है, ऐसे संपन्न नहीं होती है। तो उम्मीद है अगर आपसे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें तो भी आप बता पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।